अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और आज हम ने ये देखना है कि आपने जब किसी प्रोफेसर को ईमेल करनी है एमएससी या पीएचडी की सर्च के लिए स्कॉलरशिप के सिलसिले में, पर्टिकुलरली चाइना या यूरोप, यूके, यूएसए, किसी भी जगह पे, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो वो आज मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक बेसिक ईमेल तैयार की है। आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, उसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं सारा आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने वो मेल को प्रिपेयर करना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और उसको आपने किस तरह स्ट्रक्चर करना है। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं अब ईमेल की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो सब्जेक्ट जो आपने बनाना है उसका, ये देखें, उसमें आपने रिक्वेस्ट लिखनी है कि आपने एमएस सुपरविजन के लिए या पीएचडी सुपरविजन के लिए आप अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। इस ईमेल को मैंने हाईलाइट किया है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, किस बारे में आप एमएस में या पीएचडी में काम करना चाहते हैं। तो इसमें एज एन एग्जांपल हमने वन हेल्थ और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को फोकस किया है। नेक्स्ट आपने एड्रेस करना है रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, और आगे आपने उसका पहला नाम लिखना है। अगर आप चाइना के लिए ईमेल कर रहे हैं तो फिर प्रोफेसर या टीचर लिखेंगे और साथ फर्स्ट नेम लिखेंगे। अगर आप यूरोप, यूएसए, यूके में कर रहे हैं फिर प्रोफेसर नहीं लिखेंगे, सिर्फ फिर एक्स वाई जी जो भी उसका फर्स्ट नेम है डायरेक्टली लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो ये कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उनको टाइटल भी साथ लिखा जाए। यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट नेम आपने लिखना है। लेकिन अगर चाइना में अप्लाई करना है तो फिर प्रोफेसर या टीचर, यानी ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करनी है। और आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड की जगह पे डियर भी लिख सकते हैं, इन केस अगर आपने यूरोप या यूएसए अप्लाई करना है या यूके करना है। लेकिन अगर आपने चाइना करना है तो फिर रिस्पेक्टेड ही लफ्ज़ लिखना है, डियर नहीं लिखना, क्योंकि वहाँ पे वो पसंद नहीं करते डियर लिखना। अच्छा, न ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, अपना नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख दिया है कि माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास। फिर आपने लिखना है आपने रिसेंटली जो डिग्री कंप्लीट की है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि मैंने डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की डिग्री कंप्लीट की है, किस यूनिवर्सिटी से की है। बिल्कुल सिंपल रखना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी सीजीपी लिखनी है सीधी, और मार्क्स और परसेंटेज लिखनी है यहाँ पे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एमएससी की है और साथ डीवीएम की है तो दोनों चीज़ें लिख दें। बस यही इतनी ही है इंट्रोडक्शन, इससे ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। अच्छा, उसके बाद ये वाला पैरा इंतहाई अहम है। जिस प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हैं, आपने जो उसके रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल हैं उनको देखना है। और अगर तो वो ज़्यादा पेपर हैं तो फिर उनके आप जर्नल के नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि मैंने आपकी कंट्रीब्यूशंस देखी हैं जो कि हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं, और जर्नल के मैंने ये नाम लिखे हैं, जैसे साइंस ऑफ टोटल एनवायरनमेंट, इकोटॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, और लाइक सो ऑन। 4-5 जर्नल्स के नाम लिख दें। अगर जर्नल अगर आपके रिलेटेड जो उसने रिसर्च पब्लिश की है वो 2 जर्नल में है, आप यहाँ पे उसके 4 लाइनों में समरी भी लिख सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं। मैंने पहले जर्नल लिखे हैं कि इन जर्नल में आपका काम पब्लिश हुआ है, और फिर जो उसकी रिसर्च है वो आपने लिखनी है कि क्लोजली रिलेटेड है मेरे इंटरेस्ट के साथ, जो कि एएमआर है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आप जब ईमेल लिखेंगे तो वो ज़ाहिर है डिफरेंट होगा। और थोड़ा सा लिखना है कि वो क्या है, एएमआर के मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, आप अपने तौर पे लिखेंगे, और वन हेल्थ फ्रेमवर्क है। बस इतना ही, बिल्कुल कंसाइज करना है, इसको लंबा नहीं करना। उसके बाद मैंने ये एक पैरा ऐड किया है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, किसी ने आपको रेफर किया है उस प्रोफेसर की तरफ, तो उस केस में आपने लिखना है कि मैंने अपना फ्यूचर प्लान एक्स वाई जी पर्सन के साथ डिस्कस किया, जो कि प्रेजेंटली स्टूडेंट है या लेक्चरर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है किसी भी यूनिवर्सिटी में। मैंने इन केस अपना ही लिख दिया है यहाँ पे। और वो आपके साथ उसका क्या लिंक है, फॉर एग्जांपल मैं उस प्रोफेसर का प्रीवियस स्टूडेंट हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो ये आपने मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद उसने बताया है आपको उसके रिसर्च ग्रुप के बारे में जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, और आप उस और उसके कहने पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपने लिखना है कि
आप उसको अपना मेंटर समझते हैं और प्रीवियसली कितनी देर के साथ उसके साथ अटैच्ड है। तो ये एज ए रेफरेंस आप एडिशनल लिख भी सकते हैं अगर आपके पास रेफरेंस है वो। अगर ना हो कोई भी तो फिर इस पैरे को आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट आपने लिखना है कि आप डीपली इंटरेस्टेड हैं उसको एज ए सुपरवाइजर रखने के लिए अपनी मास्टर डिग्री में अगर कर रहे हैं तो मास्टर लिखना है, अगर पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी लिखनी है। और आपने उसकी काइंड सुपरविजन चाइना के लिए या जो भी कंट्री में वो है वहां पे उसको रिक्वेस्ट करना है कि मुझे आप अपनी सुपरविजन में ले लें। और फिर एक लाइन मजीद ऐड करनी है कि मैं आपके रिसर्च ग्रुप में आके आपके अंडर काम करना चाहूंगा इस फील्ड में। और प्रेजेंटली ये है एएमआर और वन हेल्थ का फील्ड। और फाइनली फिर उसने उस फाइनल आपने ये लिखना है कि आपने सीवी अटैच कर दी है और अगर मजीद कोई चीज़ चाहिए तो वो आपको पूछ सकता है, आप रिक्वेस्ट लिख सकते हैं कि आपको मजीद कोई लेटर चाहिए तो वो आपको बताए। और फाइनली आपने लिखना है कि आपने कौन से स्कॉलरशिप में आप इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है बेल्ट एंड रोड है और चाइना सीएससी स्कॉलरशिप है। दो तरह के स्कॉलरशिप मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कि आप मुझे क्या सुपरवाइज कर सकते हैं इन दोनों में। तो ये और एंड पे एक थैंक यू ईमेल रखनी है कि आप लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके रिप्लाई का। और फाइनली वार्म रिगार्ड्स लिख के और अपना नाम लिख देना है। ये टोटल ईमेल है। इससे ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है। और कम कर सकते हैं ये वाला पैराग्राफ जो है रेफरेंस वाला। और यही है स्ट्रक्चर जो जिस इतना ही टाइम होता है प्रोफेसर के पास, वो भी बड़ी बात है कि वो आपकी ये ईमेल पढ़ ले। और उम्मीद है कि ये आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह ईमेल प्रोफेसर को एड्रेस करनी है। इससे सिंपल। और मेरा तकरीबन प्रोफेसरों से कांटेक्ट करने का तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस है। इससे ज़्यादा ईमेल लिखेंगे तो वो आपकी डस्टबिन में चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।